अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शाहनवाज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम कानूनी तब्दीली के बारे में जो कि हर पाकिस्तानी टैक्स पेयर को अफेक्ट करेगी। जी हां दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2025 में कई ऐसी इनकम टैक्स चेंजेस लाई गई हैं जो कि हर रिटायर्ड पर्सन, सैलरीड क्लास, प्रॉपर्टी सेलर्स और इन्वेस्टर्स सबको डायरेक्टली मुतासर करेगा। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेंशन पर टैक्स लगेगा या नहीं, इसके अलावा डिजिटल ई कॉमर्स पर क्या नया रेट है, इसके अलावा प्रॉपर्टी सेल पर कौन कौन सी एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2025 की अहम तब्दीलियों के बारे में। सबसे पहली तब्दीली ये है कि अप्रूव पेंशन फंड्स से पैसे निकालना अब भी टैक्स फ्री है। ये एक रिलीफ है क्योंकि पहले इस एग्जेम्पशन को ख़त्म करने का प्लान था। पेंशन ले रहे हैं तो उस पर अब टैक्स लगेगा। ये टैक्स फाइनल होगा लेकिन कंसेशनल रेट पर। कम्यूटेड पेंशन अब भी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अब कमिश्नर 100% तक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ 50% तक का ऑप्शन था। दोस्तों, इसके अलावा इनएलिजिबल पर्सन्स का कॉन्सेप्ट बरकरार है लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स बंद नहीं होंगे। एक नया 15 स्केड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि थ्रेशोल्ड्स और शराइत डिफाइन करेगा। इसके अलावा टैक्स असेसमेंट ऑर्डर का वक्त बढ़कर 1 साल हो गया है, जो कि पहले 180 दिन था। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ को ज़्यादा वक्त मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 15 साल तक रखी हो और पर्सनल यूज़ में रखी हो तो आप उसे बेचकर एक मरतबा विथहोल्डिंग टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी डील पर सुपर टैक्स भी नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा डिजिटल इनकम पर नए टैक्स रेट्स लगाए गए हैं। सबसे पहला, बैंकिंग चैनल से इनकम हुई तो 1% टैक्स होगा। दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी पर 2% टैक्स होगा। दोस्तों, इसके अलावा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए अब म्यूचुअल फंड्स के डेट इंस्ट्रूमेंट इनकम पर 29% टैक्स लगेगा। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड एनजीओज़ और एनपीओज़ को फिर से अनकंडीशनल एग्जेम्पशन मिल गई है, उन्हें क्लॉज 57 में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा कुछ सेलेक्टेड एनजीओज़ और एनपीओज़ को फिर से अनकंडीशनल एग्जेम्पशन मिल गई है, उन्हें क्लॉज 57 में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, कैपिटल गेंस टैक्स नॉन रेजिडेंट्स के लिए और सख्त कर दिया गया है। अब अगर उनकी इन्वेस्टमेंट 6 महीने से कम है तो 20% सीजीडी लगेगा। दोस्तों, प्रॉफिट पर टैक्स डिडक्शन रेट अब 15% से बढ़कर 20% कर दिया गया है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर भी अब ये रेट लगेगा, नेशनल सेविंग्स को हटाकर। इसके लिए मिक्स चेंजेस हैं। परचेज पर टैक्स कम किया गया है लेकिन सेल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अब एक बड़ा रिलीफ। अनरजिस्टर्ड सेलर्स को होस्ट करने पर जो पेनल्टी प्रपोजल थी वो हटा दी गई है। दोस्तों, हुकूमत के मुताबिक इन रिफॉर्म्स का मकसद ये है ताकि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। इसके अलावा डिजिटल और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाए। इसके अलावा आमदनी बढ़ाई जाए लेकिन उसके साथ साथ रिलीफ भी दिया जाए। और इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जैसे कि आईएमएफ टारगेट्स को पूरा करना। तो दोस्तों, ये तब्दीलियाँ सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए लाई गई हैं, जिससे कंप्लायंस भी बढ़े और टैक्स एवेजन भी मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंस एक्ट 2025 की कुछ अहम तब्दीलियाँ। आपका क्या ख्याल है? क्या ये रिफॉर्म्स लोगों के लिए बेहतरी लाएंगी या मुश्किलात और बढ़ा देंगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी टैक्स अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।